सबसे पहले आप तमाम लोगों को पंकज भट्ट का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। आज मैं आप लोगों से कुछ कहने आया हूं और याद दिलाने आया हूं संत रविदास जी की वो पंक्ति जिनके विषय में यह कहा गया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहने का मतलब है कि अगर मन साफ है, हृदय साफ है, तो कठौती में भी अगर जल लेकर के आप स्मरण करते हैं तो वो जल माँ गंगा के जल के जैसा ही पवित्र हो जाता है। और इसकी एक बृहद कथा है, जिस कथा के तरफ मैं आपको नहीं ले जाकर के मैं आपको कुंभ स्नान की तरफ ले जाना चाहता हूं। दोस्तों, कुंभ स्नान जरूरी है, बहुत जरूरी है, या एकदम से अगर नहीं किया जाए तो हम ना तो सनातनी कहलाएंगे ना ही हिंदू, ऐसा भी नहीं है। दोस्तों, बहुत ज्यादा भीड़ चल रहा है अभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए, आस्था की गंगा में डुबकी लगाने के लिए कुंभ पहुंच चुके हैं। और वहां लगातार इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है कि वहां से कुछ न कुछ अप्रिय घटना की समाचार प्राप्त होते जा रहे हैं। आज सुबह सुबह ही एक दिल दहलाने वाली घटना आई कि भगदड़ मचा, उसमें दर्जनों लोग मारे गए, कई लोग घायल हैं। पुलिस प्रशासन उस भीड़ को नियंत्रण नहीं कर पा रही है। यहां तक कि विपक्ष के लोग अब सेना की मांग कर रहे हैं कि कुंभ में सेना का प्रयोग किया जाए। सबसे बढ़िया तरीका यह है दोस्त कि अब मैं तमाम कम से कम बिहार प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं कि अब कुंभ अभी मत जाएं, थोड़ा दिन रुक जाइए अगर आप जाना चाहते हैं। और आज कल में अगर आप जाना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम को कैंसिल कर लीजिए और आने वाले समय में आप जाइएगा। एक सप्ताह के बाद जाइए, 10 दिन के बाद जाइए, क्योंकि बहुत अधिक भीड़ होने से आपके जान पर भी पड़ सकता है, खतरा उत्पन्न हो सकता है। और मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे बिहार प्रदेश के कोई लोग जाएं और उन्हें जान के लाले पड़े। इसीलिए नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मन में एक भावना जगाइए। ईश्वर सर्वत्र हैं, हर चीज में है। प्रहलाद ने कहा था हिरण्यकश्यप से, हम में तुम में खड़ग खम में जहां भी देखो हमारे नारायण मौजूद हैं। तो ऐसी चीजों को अगर आप मानते हैं तो निश्चित तौर पर यह भी मान लीजिए कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्योंकि जान देकर के आस्था व्यक्त करना भी मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बुद्धिमानी जैसी बातें होंगी। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, महिला होती हैं, आपका भी जीवन होता है और आपके जीवन पर, पुरुषों के जीवन पर पूरा परिवार की जिम्मेदारी होती है। ये भी एक कुंभ ही है। अगर आप अपने परिवार के तमाम सदस्यों को प्रेम से लेकर के, एकजुटता के साथ, बगैर किसी भेदभाव के आगे लेकर के चल रहे हैं, तो ये भी कोई कम बड़ा कुंभ नहीं है। यह भी कुंभ स्नान के बराबर है। अगर आप माता पिता की सेवा करते हैं, उनसे उनकी बातों को सम्मान देते हैं और समाज के लोगों को भी सम्मान की नज़र से देखते हैं, तो यह भी एक कुंभ है। दोस्तों, आप मानिए कि उसी जगह को कुंभ कह देना ठीक है कि भाई वो वेद शास्त्र के अनुसार है कि समुद्र मंथन हुआ था, उसमें अमृत पाए गए थे और उस अमृत में से एक बूंद जहां गिरा था वो आज कुंभ स्थल के रूप में मौजूद हो गया है। और कुंभ स्थल पर लोग अपनी आस्था व्यक्त करने जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन जो भीड़ उमड़ी है, उस भीड़ को देख करके तमाम अखाड़ा के साधु संत लोग जो हजारों की संख्या में स्नान करते थे, उन्होंने भी अपने इस स्नान के कार्यक्रम को रोक दिया है। तो आपको भी मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी अपने परिवार के बहुत महत्वपूर्ण साथी हैं, बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं और हम इस अंग को खोना किसी भी कीमत में नहीं चाहते हैं। इसलिए वर्तमान समय में कुंभ न जाएं और बस एक ही बात रखिए कि मन साफ है तो भगवान हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।